गोवा का एक नाइट क्लब मौत का सबब बन गया। आग ने यहां ऐसा तांडव मचाया कि महज कुछ सेकंड में क्लब के अंदर जश्न जानलेवा बन गया और 25 लोगों की जिंदगी खाक हो गई। गोवा के इस नाइट क्लब को लेकर पहले से सवाल उठ रहे थे। अब इस भयावह अग्निकांड ने पर्दा उठा दिया, क्योंकि इसे महज हादसा नहीं कहा जा सकता। देखिए रिपोर्ट। नाइट क्लब में डांस और म्यूजिक का मजमा। मस्ती का माहौल और लुत्फ उठाते लोग। 6 और 7 दिसंबर की दरमियानी रात इस नाइट क्लब में मौत का मंजर पसर गया। गोवा के अरपोरा में नाइट क्लब बीच बाय रोमियो लेन से आई तस्वीरें भयावह हैं कि कैसे पल भर में खुशनुमा वक्त एक बहुत बड़ी त्रासदी में तब्दील हो गया। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि डांसर डांस फ्लोर पर परफॉर्म कर रही है। लाउड म्यूजिक भी सुनाई दे रहा है। ये वीडियो नाइट क्लब के बर्निंग क्लब बनने से चंद सेकंड पहले का है। वीडियो में दिख रहा है कि डांस फ्लोर के बैकग्राउंड में छत की तरफ आग की चिंगारी उठ रही है। उसके बाद कांच के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे। इस बीच एक ड्रमर की नजर इस पर पड़ती है। डांसर थम जाती है, लेकिन महज 20 सेकंड के अंदर आग का दायरा बढ़ता चला जाता है और फिर धुएं का गुबार उठने लगता है। देखते ही देखते अफरा तफरी मच जाती है। इस आग ने नाइट क्लब में ऐसा तांडव मचाया कि ना तो लोगों को संभलने का मौका मिला और ना ही बचने और बचाने का वक्त मिला। इस हादसे में कुछ लोगों की मौत आग में जलकर हो गई, लेकिन ज्यादातर लोगों की मौत धुएं की वजह से दम घुटकर हो गई। दरअसल आग लगने के बाद घबराहट में लोग बेसमेंट की ओर भागे, लेकिन वहां धुआं भर चुका था और फिर जान बचाने की कोशिश में ये लोग फंस कर रह गए। नाइट क्लब में हादसे के शिकार लोग जिंदा बाहर नहीं निकल सके। नाइट क्लब में आग की लपटें किस कदर रोंगटे खड़े करने वाली थी, रात की तस्वीरें इसका सबूत है। आग ने नाइट क्लब के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जहां से बचकर निकलना लगभग नामुमकिन हो गया था। हादसे के चश्मदीदों ने जो हालात देखे वो बेहद डरावने थे। नाइट क्लब के सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक पहले लोगों को जोरदार धमाके की आवाज सुनाई थी, हालांकि बाद में पता चला कि वो आवाज सिलेंडर ब्लास्ट की थी। 11-12 के बीच में। आपको कैसे मुझे आवाज कैसे आया? ऐसा कुछ सुना? आवाज कुछ नहीं, पूरा जलने लगा। ओके। तो वही देखा, कुछ डीजे डांसर आने वाली थी। स्पेशल डांसर? हाँ। तो शोर वो था। अच्छा, बहुत क्राउडेड भी था? हाँ, होने वाला था उस टाइम। बहुत आता। तो रात को कितना बजे चालू हुआ था ऐसा? वो तो चालू हो जाता है और 10 बजे। फॉरेंसिक टीम ने बीच रेस्टोरेंट में तफ्तीश शुरू कर दी। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह सिलेंडर ब्लास्ट ही बताई जा रही है। इस जानलेवा अग्निकांड में नाइट क्लब की आपराधिक लापरवाही की कड़ियां भी जुड़ने लगी। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि नाइट क्लब में फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। फायर एस्केप स्मोक डिटेक्टर का भी अभाव था, जिससे धुआं तेजी से फैला और लोगों का दम घुट गया। क्लब के निर्माण में लाइसेंस को लेकर भी विवाद था। क्लब की बिल्डिंग को तोड़ने का नोटिस दिया गया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि नाइट क्लब का हिस्सा पाम लीफ से बना था, जिससे आग और भड़क गई। क्लब की सीढ़ियां संकरी थी और वेंटिलेशन भी पर्याप्त नहीं था। फायर ब्रिगेड को भी 400 मीटर ज्यादा दूर तक जाना पड़ा।
नाइट क्लब में मौत का कोहराम मचने के बाद एक्शन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। मैनेजर और कुछ और लोग भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। इस पूरे इंसिडेंट की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हमने बिठाई है, क्योंकि ये जो प्रेजेंट क्लब था उसके लिए कौन कौन सी परमिशन थी और किसने परमिशन दी थी, उसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी। फायर सेफ्टी नॉर्म्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो किए हैं क्या नहीं, वो देखे जाएंगे। और जो कोई क्लब ओनर्स अभी हैं उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। उनके बाकी मैनेजर्स और बाकी उनको ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं और उसके मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करके जो कोई मैंने गलती मिलेगी उसको बिहाइंड द बार्स हम करेंगे। गोवा सरकार ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अब रिपोर्ट का इंतजार होगा, लेकिन किसी की लापरवाही की वजह से कई जिंदगी तो जा चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। Download our News Nation app.